नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जा रहे हैं। बसपा ने पूर्वांचल से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया है, तो सपा आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम का समीकरण बनाने की कवायद में है। क्या कुछ है पूरी जानकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने की जुगत में जुटे जयंत चौधरी पश्चिम यूपी में जाट समुदाय का समीकरण बनाने की कवायद में है। इसी के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के बीच दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें वेस्टर्न यूपी के राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ तमाम जातियों को जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग खड़ी करने की कवायद में है। जाट मुस्लिम को एक बार फिर से साथ लाने के लिए आरएलडी 27 जुलाई से भाईचारा सम्मेलन शुरू कर रही है, जिसका आगाज पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली से किया जा रहा है। जाट मुस्लिम समीकरण के साथ ही आरएलडी और सपा गुज्जर, सैनी, कश्यप समाज के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश में है। यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिम यूपी में ये 17% के आसपास है। वहीं मुस्लिम आबादी यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिम यूपी में करीब 35 से 50% तक है। इस तरह से जाट और मुस्लिम समुदाय सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत और अलीगढ़ मुरादाबाद मंडल सहित करीब 100 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। आरएलडी इन सम्मेलनों की शुरुआत मुजफ्फरनगर के खतौली से करेगी। 27 जुलाई को पार्टी भाईचारा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसे बीएसरी के ब्राह्मण सम्मेलन की काट के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। पंचायत चुनाव में भी दोनों का तालमेल देखने को मिला था। अब दोनों नेता इस गठबंधन को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए दोनों नेता कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। इस चुनाव सभी पार्टियों की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद पार्टी की कमान जयंत चौधरी के हाथ में है। अब जयंत के सामने अपने सियासी वजूद पर संकट छाया है, जिसके चलते उन्होंने सपा के साथ हाथ मिला लिया। जयंत चौधरी अब अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए नया सियासी फॉर्मूला बनाने की कवायद में है, जिसमें जाट मुस्लिम के साथ गुज्जर, कश्यप, सैनी और ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति तैयार की गई है। आरएलडी भाईचारा सम्मेलन के बहाने सियासी समीकरणों को दुरुस्त करना चाहती है, लेकिन इस राह में उसके सामने कई चुनौतियां भी है। मुजफ्फरनगर वैसे भी आरएलडी के लिए चुनौती है, जहां जाट मुस्लिम के बीच गहरी हुई खाई अभी तक भरी नहीं है। हालांकि किसान आंदोलन ने जाट मुसलमानों के बीच की दूरियों को पाटा है, लेकिन अभी सियासी तौर पर इनको एक साथ लाने की कवायद में जयंत चौधरी लगे हुए हैं। ऐसे में भाईचारा सम्मेलन की सफलता के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोशिश रहेगी कि इसमें सभी वर्गों को जोड़ा जाए और ज्यादा लोगों को जुटाया जाए, ताकि केवल जाट मुस्लिम गोलबंदी का संदेश ना जा सके। इसलिए सम्मेलन में गुज्जर, कश्यप, सैनी और ब्राह्मण समुदाय को लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। किसान आंदोलन के बाद से यूपी में आरएलडी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। वहीं अखिलेश यादव भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि पश्चिमी यूपी में बिना आरएलडी के सहारे के वो चुनावी नैया को पार नहीं कर सकेंगे। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।